नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखना उत्साहजनक है कि भारत के लोग राष्ट्र को मजबूत करने के साझा संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। उन्होंने देश के लोगों के सामूहिक संकल्प और रक्षा में भारत को अधिक आत्मनिर्भर व तकनीकी उत्कृष्टता की ओर ले जाने के दृढ़ संकल्प पर गर्व व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर जिले के दौरे के दूसरे दिन आज चीन सीमा के साथ लगते शिपकिला गांव में वन उद्यान की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने शिपकिला के सामरिक महत्व पर बल दिया और सेना के जवानों के साथ बातचीत की। इस बीच उन्होंने कल किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटासनी शिल्हा बधानी भूबूजोत कुल्लू सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से भेंट के दौरान कहा कि पठानकोट मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की अत्यंत आवश्यकता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इससे करीब 55 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और ये सड़क एक स्थायी राजमार्ग के रूप में कार्य करेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। सरकार जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अतिरिक्त 25 करोड़ रुपए का प्रावधान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी गोलाबारी में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा की थी। गृह मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 2-2 लाख रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1-1 लाख रुपए की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की घोषणा की थी। गृह मंत्रालय ने शीघ्रता से इसे लागू करना सुनिश्चित किया है। पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए भी समान अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बीते कल शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने सेना प्रशिक्षण कमान द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत करवाया। रक्षा राज्य मंत्री ने सेना प्रशिक्षण कमान की विभिन्न पहलों की सराहना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की वीरता व शौर्य को ऐतिहासिक बताते हुए इसे आतंकवाद और इसके अपराधियों के खिलाफ लड़ने के लिए भारत के दृढ़ रुख का सफल प्रदर्शन कहा। उन्होंने पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की। मॉनसून सीजन को देखते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन ने पर्यटकों व लोगों के लिए एहतियातन एडवाइजरी जारी की है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिल्पी बेगटा ने बताया कि यदि कोई भी सैलानी खड्डों या नदी नालों में नहाते या फिर अटखेलियां करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ड्यूरिंग मॉनसून्स हम डीएम एक्ट में नोटिफिकेशंस निकालते हैं, जहां पर लोगों को जो हमारे रनल्स हैं या जो खड्डे हैं उसमें जाने पर रोक होती है। मेन हमारा यही है कि जो भी लोग इस तरह से अवहेलना करते हुए पकड़े जाएंगे उन पे हम अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ डीएम एक्ट वी विल बी इन्वोकिंग द सेक्शंस और उन पे केस हम दायर करेंगे इंक्लूडिंग एफआईआर्स। ऊना जिला में ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहनों के संचालन के लिए पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। ऊना जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि सुरक्षा कारणों व सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति संस्थान या सरकारी एजेंसी ड्रोन का संचालन कर रही हैं उन्हें आगामी 7 दिनों के भीतर अपने नज़दीकी पुलिस थाने में पंजीकरण करवाने को कहा गया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।